अगर कोई डबल रोटी का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा मट्टी के ऊपर फेंक दिया जाए, वो मट्टी के ऊपर शाम तक या अगले दिन तक उसका पहले रंग तब्दील होगा, फिर वो मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। दुनिया में सभी चीजें ऐसी, इंसान के बारे में भी हमने ये पढ़ा है जब वो कब्र में जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। हर चीज बायोडिग्रेडेबल है। ये जो प्लास्टिक है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के दौर में भी प्लास्टिक बैग होता ना, आज जब हम खुदाई करते तो सर 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 करके आवाजें आ रही होती। इसकी लाइफ 1000 से 5000 ईयर्स तक है। ये इसका एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, ये जो प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल है ना, इसका बनना, इसका इस्तेमाल होना, इसका फिर डिस्पोज ऑफ होना, इस सब में क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व होता है। इसकी इमिशन निकलती पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। देखिए मेरे पास एक अजीब सी स्टैटिस्टिक्स है, ये जो प्लास्टिक हम जितना यूज कर रहे हैं, ये किस तरह से वेस्ट होता है। 40% प्लास्टिक लैंडफिल्स में जाता है। 40%। यही जो मैंने आपको बताया, कराची दाखिल होते हुए ये मट्टियों में, गढ़ों में 40%। 14% इंसिनरेशन फैसिलिटीज में जाता है, जला दिया जाता है 14%। और जब ये जलता है, देखा आपने कैसी गंदी बू और कैसा काला धुआं निकलता है, प्योर CO2। और फिर 14% ये रिसाइकल होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज हमें बताती है कि प्लास्टिक हर जगह पे क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। आप कभी तस्वीर देखें, एक वेल मछली, बड़ी वेल मछली समुद्र के साहिल पे आके मर गई, और जब उसके पेट को चीरा गया, टनों प्लास्टिक निकला उसके जिस्म के अंदर से। वो प्लास्टिक खाती रही। टर्टल जो होता है ना, टर्टल, टोर्टाइस, कछुआ, ये जब तैर रहा होता है ना, इसको ऊपर जेलीफिश तैरती नजर आती है, ये सीधा ऊपर जाता है, उसको खा जाता है, उसकी खुराक है। और ये शॉपर, अब जरा इमेजिन करें, शॉपर तैर रहा ऊपर, शॉपर और जेलीफिश में फर्क तो नहीं है। ऐसी बात मैंने वो देखा है, वो मछली देखी है। वो मछली प्लास्टिक खा लेती है, प्लास्टिक खा के उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फंस जाता है, वो बेचारी खा कुछ नहीं सकती, अब सिसक के मर जाती है। ये प्लास्टिक जब समुद्र में जाता है ना खालिद भाई, ये एक बड़े तख्ते की सूरत अख्तियार कर लेता है। आपने नोट किया? और ये ऐसा तख्ता होता है कि गंध इससे मिलता जाता है, वो गंध इकट्ठा ट्रेवल कर रहा होता है। फिर आप नोट करके देखें, प्लास्टिक ना खींच लेता है सारे गंध को अपने साथ। तो दुनिया का बहुत बड़ा प्लास्टिक, वो अपना जो सफर है, वो एंड में जाके, यानी मेरे सामने लिखा हुआ है 8 मिलियन टन प्लास्टिक ये समुद्रों के अंदर जाता है। ये हमारी गटरों को चोक कर रहा है, ये हमारी दीगर चीजों को चोक कर रहा है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर ऐसी इजादात हुई हैं कि इसके अंदर हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया है। बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर बकायदा लिखा होता है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, अगर इस प्लास्टिक को आप फेंक भी देंगे तो ये उस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि घुल जाएगा। बल्कि मैं आपको हैरान कौन बात बताता हूँ, एक कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है दुनिया की, उसने एक ऐसा बैग बनाया है सलमान भाई, कि वो बीज है, वो बैग ना बीज है। आप उस बैग को इस्तेमाल करें, उसको फाड़ के उसके ऊपर फेंक दे मट्टी के ऊपर, वो बीज बन के उगाएंगे। नाउ दे आर इन्वेंटिंग पीपल। जब मसला कोई आता है ना, वो उसकी कोशिश कर रहे हैं और वो उसके ऊपर ये तरकीब बना रहे हैं। आई डोंट केयर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मैंने एक तस्वीर देखी, एक बगला था, उस बगले के ऊपर शॉपर पड़ा हुआ था, शॉपर उसके ऊपर पड़ा हुआ था ना, ऐसे करके, जो शॉपिंग बैग होता है प्लास्टिक बैग, और नीचे लिखा हुआ था कि आप अपने बच्चे से कहते हैं बाहर फेंक दो। उस बच्चे ने उठा के प्लास्टिक बैग बाहर फेंका, बाहर फेंक, बाहर सट दो, बाहर सट दो, बाहर सट दो। अब बाहर सट दिया। ये बाहर क्या होता है? बाहर क्या है? ये जमीन आपकी नहीं है, ये घर आपका नहीं है, वो बगला आपका प्लेनेट मेट नहीं है। एक आपका क्लासमेट होता है ना, वो आपका प्लेनेट मेट नहीं है। मुझे बताया उस बगले के हाथ ऐसे हैं कि वो बेचारा शॉपर हटा ले, अगर वो नहीं हटेगा मर जाएगा वो। सो दिस प्लास्टिक इज ओरिजिनली हैजार्डस। हमें चाहिए कि इसका सोल्यूशन ढूंढे। दुनिया की हुकूमतें ये कर रही हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये डिसीजन लिए हैं।